इंडिया में पिंपल्स हुए तो सबसे पहले मदर बोलती है कि जाके 4 से 5 बार जो है आप अपना फेस वॉश कर लें। कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे दिखा और आपने लगाना शुरू कर दिया। क्या सनस्क्रीन लगाने से हमारे एक्ने बढ़ जाते हैं? कुछ ऐसी स्किन केयर मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो अननोइंगली और वो आपके एक्ने को ट्रिगर कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने एक्ने को लॉन्ग टर्म के लिए हील कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा इश्यू जो ना केवल आपकी स्किन पे बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी असर करता है, जो ना सिर्फ केवल मिरर में दिखता है बल्कि आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर कर देता है। वेल यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ने या पिंपल्स। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कृतिका मोहन है और मैं एक डॉक्टर और स्किन एंड हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक ऐसी लड़की जो खुद एक्ने के फेस से गुजरी है। मैंने सिर्फ मेडिकल बुक्स से ही नहीं, अपने रियल लाइफ स्ट्रगल से काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद और हज़ारों लोगों की लाइफ स्ट्रगल्स को सुनने के बाद काफ़ी कुछ सीखा है। और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपने एक्ने को लॉन्ग टर्म के लिए हील कर सकते हो। एक्ने अब सिर्फ टीनेजर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये अडल्ट एक्ने भी एक ग्रोइंग और रियल कंसर्न बन चुका है। लेकिन आप सबको लगता है क्रीम, फेस वॉश या सीरम लगाने से सिर्फ एक्ने चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने पिंपल्स के पीछे कॉज जानना बहुत जरूरी है। देयर आर मल्टीपल कॉजेज दैट आर कॉजिंग योर एक्ने। तो उसके पीछे का अगर कॉज नहीं जानोगे और सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाओगे तो आपके एक्ने क्योर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक्ने होते क्यों हैं, तभी आप उसके कॉज को पता कर पाओगे। एक्ने का मेन रीजन होता है, एक आप समझ लो पाइलोसेबेशियस यूनिट होती है, जिसको आपकी लैंग्वेज में हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं या ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। और कुछ कारणों की वजह से जो ऑयल प्रोडक्शन होता है इस ग्लैंड में वो बढ़ जाता है, जैसे आपके हार्मोनल चेंजेस हो गए या फिर मेल्स में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल्स में कम हो गया, प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है या फिर स्ट्रेस लेवल हाई है, उस टाइम पे भी ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। काफ़ी सारे कॉजेस हो सकते हैं इसके। हमें कॉज को ही फाइंड आउट करना है, तभी हम अपने एक्ने को प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में जो आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज योर रॉन्ग स्किन केयर। कुछ ऐसी स्किन केयर मिस्टेक्स जो आप लोग कर रहे हो अननोइंगली और वो आपके एक्ने को ट्रिगर कर रहे हैं। नाउ सेकंड फैक्टर इज योर पुअर डाइट। जैसे आपने बहुत ज्यादा एक्सेस शुगर ले ली, एक्सेस डेयरी कंजम्पशन कर रहे हो, इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं वो भी आपके एक्ने को ट्रिगर करते हैं। नाउ थर्ड इज योर बैड लाइफ स्टाइल एंड हार्मोनल फैक्टर्स, जैसे लैक ऑफ स्लीप है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं या फिर हार्मोनल चेंजेस में आपके पीसीओडी, पीसीओएस है, पीरियड्स के टाइम पे, इन सब में भी आपके एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन कॉज जो कि आपके एक्ने को ट्रिगर कर रहा है, दैट इज योर रॉन्ग स्किन केयर। सबको स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि उनके एक्ने को ट्रिगर कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वो गलतियां हैं जो आप अननोइंगली कर रहे हो और वो पिंपल्स को वर्सन कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट इज ओवर वॉशिंग योर फेस। इंडिया में पिंपल्स हुए तो सबसे पहले मदर बोलती है कि जाके 4 से 5 बार जो है आप अपना फेस वॉश कर लें। 4 से 5 बार एक्चुअली में फेस वॉश करने से आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है। जो स्किन की नेचुरल लेयर होती है, अपर लेयर, वो डैमेज हो जाती है और स्किन अल्टीमेटली ड्राई आउट हो जाती है और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। फेस वॉश आपको मैक्सिमम 1 या 2 बार करना है, मॉर्निंग एंड नाइट में। बार बार फेस वॉश नहीं करना है। This is the biggest mistake you are doing that is causing your pimples. Now second is popping and picking your pimples. This is the worst mistake you are doing to your pimples. ये क्या करते हैं, आपके पिंपल्स वाले बैक्टीरिया को डीपर लेयर्स में ले जाते हैं, जिससे आपके एक्ने स्कारिंग हो सकती है, एक्ने मार्क्स बन सकते हैं। अवॉइड डूइंग दिस। इसकी जगह पे आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो या फिर पिंपल पैचेस लगा सकते हो। नाउ थर्ड इज नॉट मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। आपको लगता है आपकी स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइज क्यों करें? ऐसा नहीं होता है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करोगे तो स्किन अल्टीमेटली ड्राई आउट हो जाएगी और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर एवर स्किप योर मॉइस्चराइजर। जस्ट मेक श्योर कि आपका मॉइस्चराइजर बहुत लाइट वेट या जेल बेस्ड हो और उसको सुबह और शाम में यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके पिंपल्स को ट्रिगर करता है इज नॉट चेकिंग योर इंग्रेडिएंट्स। कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे दिखा और आपने लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। एक होते हैं कमीडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, लैनोलिन, इन सबको आपको चेक करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग कर रहे हैं। तो सही प्रोडक्ट्स कैसे चूज करें अपने एक्ने प्रोन स्किन के लिए? सबसे फर्स्ट उसका लेबल चेक करेंगे, वो नॉन कमीडोजेनिक होना चाहिए, उस पर ऑयल फ्री मेंशन होना चाहिए और मेड फॉर एक्ने सेल्स।
सो इन तीनों लेबल्स को पढ़ने के बाद ही आप अपना प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग, चेंजिंग योर प्रोडक्ट्स टू फ्रीक्वेंटली। हर हफ्ते एक नया सीरम ट्राई कर लेना, ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को काम करने के लिए 4 से 6 हफ्तों का टाइम देना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि वो प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको लेके नहीं यूज कर लेने हैं क्योंकि वो स्किन इरिटेशन कॉज करेंगे एंड अल्टीमेटली आपके एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं। सो ये 5 टिप्स जो मैंने दिए हैं अभी, जो स्किन केयर मिस्टेक्स हैं, कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स, वो आप अपना जो है अगर अवॉइड करोगे तो आप पिंपल्स के ट्रिगर को रोक सकते हो खुद से कुछ हद तक। सो नेक्स्ट कॉमन कॉज है योर डाइट। सो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से अपने पिंपल्स को बढ़ा रहे हो। स्किन केयर पे सबने फोकस कर लिया बट एक्चुअली में कोई भी अपनी डाइट पर फोकस नहीं करता। सो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ ऐसे फूड्स जो एक्चुअली में आपके एक्ने को वर्सन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जैसे आपके शुगरी फूड्स या फिर रिफाइंड कार्ब्स, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब एक्चुअली में रिलेटेड हैं आपके एक्ने को ट्रिगर करने में। ये क्या करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देते हैं जिससे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन एक्चुअली में रिलेटेड होता है एक्ने को ट्रिगर करने में। कैसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, आप होल ग्रेन ओट्स ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, इस टाइप की चीज़ों से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो रादर देन टेकिंग सो मच ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। नाउ सेकंड फैक्टर इज वे प्रोटीन। जिम जाने वाले कई सारे लोगों में देखा गया है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से उनके एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको होंगे बट हाँ कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है। तो उसका रिप्लेसमेंट आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन से कर सकते हो जैसे राइस प्रोटीन या फिर पी प्रोटीन। थर्ड इज एक्सेस डेयरी कंजप्शन, जैसे स्पेशली विद स्किम्ड मिल्क एंड योर काउज मिल्क, क्योंकि उसमें देखा गया है काउज मिल्क में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको आपको अवॉइड करना है अगर आपके एक्ने डेयरी प्रोडक्ट से ट्रिगर हो रहे हैं। रिप्लेसमेंट क्या है उसका, डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह पर आप ले सकते हो आमंड मिल्क या फिर ओट्स मिल्क, और यू कैन टेक कर्ड एंड पनीर बट ट्राई टू अवॉइड काउज मिल्क एज मच एज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट कॉज इज ऑफ कोर्स योर ऑयली फूड, जंक फूड। समोसे खाना एक्चुअली में सबको बहुत अच्छा लगता है बट वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है एंड अल्टीमेटली आपके पिंपल्स ट्रिगर हो जाते हैं। सो प्लीज अवॉइड दैट एज मच एज पॉसिबल। नाउ फिफ्थ इज टेकिंग टू मच ऑफ कैफीन। कैफीन हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज कर देता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और स्ट्रेस इंक्रीज होते ही हमारे एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। सो आपको ये सब अवॉइड करना है, एक्सेस कैफीन इंटेक भी आपको अवॉइड करना है। सो ये 5 चीजें भी अगर आप अपनी डाइट में से हटा दोगे यू विल सी द डिफरेंस। अब मैं आपको ऐसे फूड्स बताने वाली हूँ जो आपके एक्ने को थोड़ा हील कर सकते हैं और आपको एक क्लियर स्किन देने में मदद कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड आपके बॉडी में से डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करते हैं। सो जैसे आप ले सकते हो वेजिटेबल्स में यू कैन टेक स्पिनच, क्यूकम्बर एंड बीटरूट। एंड अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो हम पपाया, पोमेग्रेनेट एंड एप्पल ले सकते हैं। Chia seeds and flax seed can also help in healing of your acne. So you need to include fiber rich food. Now second is zinc rich foods. ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं जिससे हीलिंग बेटर होती है एक्ने की। सो जिंक रिच फूड में आप ले सकते हो चिक पीस, एग्स, इस टाइप की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। और डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिंक के, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो आपके एक्ने को हील कर सकते हैं आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक अच्छे फैट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट्स होते हैं जो कि आपकी रेडनेस जो होती है एक्ने को उसको रिड्यूस करते हैं। तो आप फिश ले सकते हो इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू कैन ऑल्सो ऐड चिया सीड्स टाइप ऑफ थिंग्स। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी एक अच्छा सोर्स है आपके एक्ने को हील करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसको स्टार्ट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज टेकिंग विटामिन ए एंड ई रिच सप्लीमेंट्स, जैसे आप कैरेट्स ले सकते हो, आमंड्स ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स कैन ऑल्सो हेल्प। सो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे आई कैन गारंटी यू कि आपके एक्ने काफ़ी हद तक हील हो जाएंगे अलॉन्ग विद फॉलोइंग अ गुड स्किन केयर रूटीन। सो ये कुछ मैंने जो बताया एक्ने एंड डाइट का रिलेशन, अगर आप उसको ठीक करोगे तो आपको काफ़ी हद तक अपने एक्ने में हीलिंग दिखेगी। सो मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो थर्ड कॉमन फैक्टर जो कि आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकता है इज हार्मोन्स एंड योर बैड डाइटरी हैबिट्स। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत ही कॉमन फैक्टर बन चुका है। इसके अंदर आपके आता है पीसीओएस, पीसीओडी या पीरियड्स के टाइम पर। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से आपके एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पर अगर आपके एक्ने ट्रिगर हो रहे हैं वो तो एक कॉमन थिंग है, हो सकते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। लेकिन अगर आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, आपकी डार्कनिंग हो रही है, अंडर आर्म्स में डार्कनिंग है या नेक में डार्कनिंग है, उसको हम पीसीओएस या पीसीओडी
पीसीओडी मानते हैं, तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या वो पीसीओडी है भी कि नहीं। अगर वो है तो हम कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उसके लिए, तब हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। सो हार्मोनल इम्बैलेंस हम इन क्लिनिकली चेक करते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आपके एक्ने कैसे ट्रीट होंगे। सो नेक्स्ट इज योर बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आपका नींद प्रॉपर नहीं है या फिर स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा हैं या एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तब भी आपकी एक्ने साइलेंटली ट्रिगर हो सकते हैं। जैसे कि आपका पुअर स्ट्रेस लेवल होने से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो बढ़ जाता है। तो आपने कभी देखा होगा कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या कोई डेडलाइन है या फिर कुछ पर्सनल इश्यू चल रहा है, उस टाइम पर आपके एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो, थोड़ी जर्नलिंग कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड राइटिंग कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों में आपको स्ट्रेस से हेल्प मिल सकती है। नाउ सेकेंड इज पुअर स्लीप इज इक्वल टू पुअर स्किन। सोने के टाइम पे हमारी स्किन रिपेयर मोड में चली जाती है, लेकिन जब नींद ही प्रॉपर नहीं होती तो एक्ने हील नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 आवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप 10 से 11 बजे के बीच में सो जाएं, अपना फ़ोन 30 मिनट पहले ही रख दें ताकि आपको अच्छी नींद आ पाए। सो मेक श्योर टू करेक्ट योर स्लीप साइकिल ऑल्सो। नाउ थर्ड फैक्टर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ये क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारे स्किन तक लाता है। बट फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से ऑफ कोर्स एक्ने ट्रिगर हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आप डांस के फॉर्म में, योगा या जिम जो भी है उसके फॉर्म में आप कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जिम या डांस जो भी आप करते हो स्वेटी एक्टिविटी होती है, उसके बाद फेस वॉश ज़रूर कर लेना। कभी भी स्वेट इकट्ठा नहीं होना चाहिए फेस पे, अल्टीमेटली वो एक्ने ट्रिगर करेगा। ये कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि मैंने बताया डाइटरी फैक्टर, लाइफस्टाइल आपका, या फिर आप रॉन्ग स्किन केयर कर रहे हो, ये आपके एक्ने को ट्रिगर कर सकते हैं। अब मैं आपका फेवरेट पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ कि एक्ने स्किन केयर रूटीन हम कैसे बना सकते हैं। एक्ने स्किन केयर रूटीन एक्चुअली में जब मैं बोलूँ कि हर लोग की स्किन टाइप अलग होती है, सबसे अच्छा काम ये है कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो और कुछ बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूंगी, सिंपल स्टेप्स जो आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हो विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन में 4 स्टेप्स हो सकते हैं: क्लेंजर या फेस वॉश, ट्रीटमेंट या एक्टिव्स, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। अगर आप क्लेंजर्स की बात करो या फेस वॉश की, तो अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो आप एक जेल बेस या फोम बेस क्लेंजर या फेस वॉश यूज़ करोगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक क्रीम बेस फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो फेस वॉश है वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, सोप बेस्ड क्लेंजर्स नहीं यूज़ करने हैं। एंड यस, फेस वॉश सिर्फ आपको मॉर्निंग और नाइट में यूज़ करना है। नाउ सेकेंड स्टेप इज टू यूज़ एक्टिव्स एंड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स। कुछ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स जैसे सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, एजिलिक एसिड, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके एक्ने को हील करने में मदद करते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि ये आपके प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो इनको आपको डॉक्टर की मदद से या डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज़ करना चाहिए। मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो आप थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में नायासिनामाइड से स्टार्ट कर सकते हो, ये आपकी ऑयलीनेस को कम करेगा और एक्ने मार्क्स को कम करेगा। एजिलिक एसिड सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा होता है और पिगमेंटेशन को कम करेगा। नाइट में आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। और साथ में आप बेंजोइल पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, ये एक्टिव ब्रेकआउट्स के लिए हेल्पफुल है। लेकिन मेक श्योर ये सारे प्रोडक्ट्स लेके एक साथ नहीं लगा लेने हैं, आपको बहुत ही स्लोली स्टार्ट करना है, 2 टाइम्स इन अ वीक ही यूज़ करना है। इस टाइप से आप अपना रूटीन बना सकते हो। नाउ थर्ड स्टेप इज यूजिंग अ मॉइस्चराइजर। जैसे मैंने आपको बताया था, मॉइस्चराइजर 2 बार यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट्स योर स्किन टाइप। मॉइस्चराइजर में अगर आपकी स्किन ऑयली है, यू कैन टेक अ वेरी जेल बेस्ड, लाइट वेट, नॉन कम्यूडोजेनिक मॉइस्चराइजर। ऑयली है तो थोड़ा क्रीम बेस ले सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो मॉइस्चराइजर है वो पोर्स क्लॉग ना करे, नॉन कम्यूडोजेनिक हो एंड फ्रेग्रेंस फ्री भी हो। नाउ लास्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स योर सनस्क्रीन। सबको लगता है कि हमने एक्ने में सनस्क्रीन लगाई तो हमारे एक्ने बढ़ जाएंगे, बट दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक यू आर डूइंग टू योर एक्ने, क्योंकि यूवी रेज आपके एक्ने मार्क्स को बढ़ा देती हैं। इसलिए सनस्क्रीन आपको लगानी है। अगर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ऑफ कोर्स जेल बेस्ड, एंड ड्राई एक्ने प्रोन स्किन है तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ले सकते हो। जस्ट आपका जो SPF है वो 30 एंड 50 होना चाहिए एंड PA4+ होना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और आप एक अच्छी सनस्क्रीन चूज करेंगे तो वो कभी भी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी।
सो ये था आपका 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन, बेसिक स्किन केयर रूटीन, जो आप खुद से फॉलो कर सकते हो अच्छे प्रोडक्ट्स को चूज करके विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। सो मेरे क्लिनिक्स पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे और आपके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे काफ़ी लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एक्ने से रिलेटेड, काफ़ी सारे मिथ बने हुए हैं लोगों के बीच में। सो आज मैं उन सबको भी क्लियर करने वाली हूँ कि क्या वो एक्चुअली में मिथ हैं, क्या वो सच है, क्या वो फैक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं उसको भी। सो फर्स्ट इज, क्या पिंपल्स सिर्फ ऑयली स्किन वालों को ही होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिंपल्स आपके ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन किसी भी स्किन टाइप को हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि एक सेबेशियस ग्लैंड होती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। अगर वो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो ऑफकोर्स पिंपल हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट्स योर स्किन टाइप। सो किसी भी स्किन टाइप को पिंपल्स हो सकते हैं। नाउ सेकेंड, टूथपेस्ट एक्ने पर लगाने से क्या वो काम करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबका फेवरेट है होम रेमेडीज, टूथपेस्ट लगा लिया, गार्लिक रब कर लिया, लेमन लगा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये क्या करता है, आपकी स्किन को बर्न कर देता है, एसिडिक होते हैं ये सब नेचर में। सो आपको ऐसी चीज़ें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। नाउ थर्ड, क्या एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स ये सब सेम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक्ने मार्क्स जो होते हैं वो आपके ब्राउन, रेड पिंपल्स मार्क्स होते हैं बेसिकली, जो एक्ने के तुरंत बाद बन जाते हैं। और जो एक्ने स्कार्स होते हैं, जिनको हम पिंपल के गड्ढे बोलते हैं, उनके लिए आपको इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, वो आपके किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट से नहीं जाते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग रीज़न होता है। सो नेक्स्ट इज, क्या सनस्क्रीन लगाने से हमारे एक्ने बढ़ जाते हैं? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका एक लाइट वेट ऑयल फ्री सनस्क्रीन आप यूज़ करोगे, नॉन कम्यूडोजेनिक, तो नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने बहुत ही थिक सनस्क्रीन यूज़ कर ली है तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप कौन सी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इंग्रेडिएंट्स को चेक करके ही एक प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, तो आपको इस हिसाब से अपनी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है, पिंपल्स हो रहे हैं तो क्या मैं फेस वॉश चेंज कर दूं? ऐसा नहीं होता है। हर बार पिंपल्स आपके स्किन केयर प्रोडक्ट की वजह से नहीं होते हैं। किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को काम करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स का टाइम लगता है। तो हर बार जब आप प्रोडक्ट चेंज करते रहोगे, वो स्किन में सिर्फ इरिटेशन को कॉज करेगा। सो ऐसा नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि किस वजह से पिंपल्स ट्रिगर हो रहे हैं। हर बार प्रोडक्ट को चेंज कर देने से कोई काम नहीं बनता है। सो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन या मिथ हैं आप लोगों के बीच में, जो मैंने क्लियर करी है, शायद आपको हेल्पफुल लगी हूँ। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने एक्ने को एक बॉडी का सिग्नल समझो कि वो कैसे आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको आप समझोगे, तो एक्ने काफ़ी हद तक बहुत ही ईजिली और लाइफ टाइम के लिए क्योर हो सकते हैं। आप मुझसे एक क्वेश्चन और पूछते हो कि क्या एक्ने हमेशा के लिए क्योर हो सकते हैं? तो लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको कि ये बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल हो सकते हैं, मैनेज हम कर सकते हैं एक्ने को, अगर आप अपनी अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। लेकिन हाँ, हार्मोनल एक्ने और जेनेटिक एक्ने में कुछ हद तक फ्लेयर अप्स हो सकते हैं। सो हम काफ़ी हद तक स्टिल एक्ने को मैनेज कर सकते हैं। बस लास्ट में ये है कि अपने डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करके ही कुछ स्टार्ट करो, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू जोश टॉक फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस स्टेज, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी विद ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। थैंक यू।